ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली। मुरली की डेट है 21/3/1983। ये मुरली विशेष शो है। गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों के सम्मुख अव्यक्त बाप दादा ने उच्चारे हुए यह महावाक्य है। बाप दादा कहते, आज परम आत्मा अपने महान आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को महान आत्माएं देखते हैं। दुनिया वाले जिन आत्माओं को महात्मा कहते हैं, ऐसे महात्माएं भी आप महान आत्माओं के आगे क्या दिखाई देंगे? सबसे बड़े से बड़ी महानता जिससे महान बने वह जानते हो? जिन आत्माओं को, विशेष माताओं को हर बात में अयोग्य बना दिया है, ऐसी अयोग्य आत्माओं को योग्य अर्थात बाप के भी अधिकारी आत्माएं बना दिया है ना। बाबा कहते हैं जिन आत्माओं को, विशेष माताओं को, हाँ दुनिया में बाबा तो उस समय ये मुरली चली थी जिस समय माताओं को इतना योग्य नहीं समझा जाता था। बाबा कहते उनको बाबा ने अधिकारी बना दिया। जिनको चरणों की ज्योति समझा है, बाप ने नैनों का नूर बना दिया। जैसे कहावत है, नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे ही बाप दादा भी दुनिया को दिखा रहे हैं। भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। ऐसे अयोग्य आत्माओं से योग्य आत्मा बनाया तो महान आत्माएं बन गए ना। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वह महान है। पांडवों ने भी जाना है और अपना बनाया है, बस सिर्फ जाना है। बाबा कहते जाना है या अपना भी बनाया है। अपना बनाने वाले को ना जानने की लिस्ट में तो सभी है। अपना बना लेना इसमें नंबरवार बन जाते ही। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना, और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना है ना। अधिकार होता है तो फिर अधीनता समाप्त। अधीनता अनेक प्रकार की है। एक है स्व की स्व प्रति अधीनता, दूसरी है सर्व के संबंध में आने की, चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध में संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश है तो सिद्ध है सर्व अधिकारी नहीं है ना। बाबा कहते स्व के प्रति भी न हो, संबंध संपर्क भी में न हो, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, और परिस्थिति और प्रकृति की अधीनता। बाबा कहते सर्व एक, उसमें से अगर एक में भी अगर हम अधीन है तो बाबा कहते हैं फिर सर्व अधिकारी नहीं हुए। अभी अपने को देखो कि अपना बनाना अर्थात अधिकारी बनने का अनुभव सदा और सर्व में होता है, पर कभी कभी और किस बात में होता है और किस में नहीं होता है। बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ तकदीर को देख हर्षित भी होते हैं, क्योंकि दुनिया की अनेक प्रकार की आग से बच गए। हम बच्चों को देखकर बाप दादा हर्षित होते हैं, दुनिया की अनेक प्रकार की आग से बच गए। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है और आप बच्चे
शीतल सागर के कंठे पर बैठे, जहां सागर की शीतल लहरों में अतीन्द्रिय सुख की, शांति की प्राप्ति भी समाये हुए। एटॉमिक बॉम्ब्स या अनेक प्रकार के बॉम्ब्स की अग्नि ज्वाला जिससे लोग इतना घबरा रहे हैं, वह तो सिर्फ सेकंडों की, मिनटों की बात है। लेकिन आजकल के अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं या भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, यह अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव करती है ना। अनेक अनेक प्रकार का दुख बाबा कहते हैं जीते हुए जैसे जलाने का अनुभव करती है, कराती है। न जिंदा है न मरे हुए हैं, न छोड़ सकते हैं न बना सकते हैं। ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए हो, इसलिए सदा सर्व के प्रति रहम आता है ना। तब तो घर घर में सेवा केंद्र बनाया है। हाँ, गीता पाठशाला जिनके घर में भाई बहने आते हैं, मुरली सुनते हैं, अभी तो बाबा कहते घर घर में सेवा केंद्र बनाया है। बहुत अच्छा सेवा का लक्ष्य रखा है। अब तो गांव गांव या मोहल्ले में, लेकिन अब गली गली में ज्ञान स्थान हो, भक्ति में देव स्थान बनाते, लेकिन यहाँ घर घर में ब्राह्मण आत्मा हो। जैसे घर घर में और कुछ नहीं तो देवताओं के चित्र जरूर होंगे, ऐसे घर घर में चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो। गली गली में ज्ञान स्थान हो, तब हर गली में प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। अभी तो सेवा बहुत बड़ी है, फिर भी बच्चों ने हिम्मत रख जितनी भी सेवा की है, बाप दादा हिम्मतवान बच्चों को मुबारक देते हैं और सदा मदद लेते हुए आगे बढ़ने की शुभ आशीर्वाद भी देते ही। और फिर जब घर घर में दीपक जगाकर दीपावली मनाकर आएंगे तो इनाम भी देंगे, है ना। बाबा कहते जब घर घर में दीपक जगाकर दीपावली मनाकर आएंगे, मना घर घर में ब्राह्मण आत्मा, चैतन्य ब्राह्मण आत्मा हो, तो बाबा कहते बाबा इनाम देंगे। बाप दादा को यदि खुशी है कि महान आत्माओं को भी चैलेंज करने वाले, पवित्र प्रवृत्ति का सबूत दिखाने वाले, हद के घर को बाप की सेवा का स्थान बनाने वाले सपूत बच्चों का प्रत्यक्ष पाठ बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा ऐसे सेवाधारी बच्चों को दे सदा हर्षित रहते हैं। इसमें भी संख्या ज्यादा माताओं की है। अगर पांडव किसी भी बात में आगे जाते तो शक्तियों को सदा खुशी होती है। बाप दादा भी पांडवों को आगे करते हैं। पांडव स्वयं भी शक्तियों को आगे रखना जरूरी समझते हैं। पहली कोशिश क्या करते हो? मुरली कौन सुनावे, इसमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हो। शिव बाप ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा माँ ने सरस्वती को आगे बढ़ाया, है ना। शिव बाप ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा माँ ने सरस्वती को आगे बढ़ाया, तो फॉलो फादर मदर हो गए ना। सदैव यह स्मृति में रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ता समाया हुआ है। बाप दादा हमेशा ये बात की स्मृति दिलाते, मैं अगर किसी को आगे बढ़ा रही हूँ तो हम कभी पीछे नहीं हैं, हम भी खुद आगे ही बढ़ रहे हैं। जब से बाप दादा ने माताओं के ऊपर नजर डाली, तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज फर्स्ट का नारा जरूर लगाया। नारा तो लगाते हैं ना,
हाँ, तो बाबा कहते बाप दादा की नजर भी कमाल है। हाँ, फिर दुनिया वालों ने भी लेडीज फर्स्ट का नारा लगाया। भारत की राजनीति में भी देखो तो सभी पुरुष भी नारी के लिए महिमा तो गाते हैं ना। ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारियां ही हो। आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है, तो क्या हुआ? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है, ऐसे नहीं कहा जाता। बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा नारी है, क्यों? तभी हम कहते हैं आत्मा कहती है, और परमात्मा पुरुष है। कुछ भी बन जाओ लेकिन नारी तो हो। परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है, आशिक नहीं हो। सर्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो, यह तो वायदा है ना। यह तो बाप दादा बच्चों से रूह रूहान कर रहे हैं। सभी सिखिलदे बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभव में सदा रहने वाले। ऐसे बच्चे ही बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं बनते हैं। अच्छा, ऐसे सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ कल्याण की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ हिम्मत द्वारा बाप दादा के मदद के पात्र आत्माएं, ऐसे सेवा स्थान के निमित्त बने हुए महान आत्माओं को परम आत्मा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब बाप दादा की पार्टियों के साथ मुलाकात है। बाप दादा ने बच्चों की विशेषता के गुण तो सुना ही दिए, जो बाप दादा की समान सेवाधारी है। उन बच्चों को बाप दादा कहाँ रखते हैं? बाबा कहते जो बाप दादा के समान सेवाधारी है, उन बच्चों को बाप दादा कहाँ रखते? नयनों में। नयन सारे शरीर में सूक्ष्म है, और नयनों में भी जो नूर है वह कितना सूक्ष्म है। बिंदी है ना, तो बाप के नयनों में समाने वाले, अर्थात अति सूक्ष्म, अति न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसे ही अनुभव करते हो ना। बहुत अच्छा चांस ड्रामा अनुसार मिला है। क्यों अच्छा कहते हैं? क्योंकि जितना बिजी रहेंगे उतना ही माया जीत हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते जितना बिजी रहेंगे उतना माया जीत होंगे, क्योंकि बिजी होते हैं तो माया के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेवा बिजी रहने का साधन है ना। बाबा कहते सेवा बिजी रहने का साधन है। चाहे किसी भी समय माया का विघ्न आया हुआ है, लेकिन जब सेवा वाले सामने आएंगे तो अपने को ठीक करके उनकी सेवा करेंगे। क्या भी होगा, तैयार होकर के ही मुरली सुनाएंगे ना, है ना। कोई भी बात आवे, पर बाबा कहते क्या करेंगे? सेवा है तो तैयार होके मुरली सुनाएंगे, और सुनाते सुनाते स्वयं को भी सुना लेंगे। दूसरों की सेवा करने से स्वयं को भी मदद मिल जाती है। इसलिए बहुत बहुत श्रेष्ठ साधन मिला हुआ है। एक होता है अपना पुरुषार्थ करना, एक होता है दूसरे के सहयोग का साथ, तो डबल हो गया, है ना। बाबा कहते खुद का भी पुरुषार्थ हो रहा है और उनकी सेवा भी हो रही, तो डबल हो गया ना। प्रवृत्ति संभालते सेवा की जिम्मेवारी संभाल रहे हो, यह भी डबल लाभ हो गया। जैसे गीता पाठशाला संभालने वाले घर में उनके चलते, तो बाबा कहते
मुरली का टाइम ही सेवा है तो तैयार होकर मुरली सुनाएंगे। जब दूसरे को सुना रहे तो ऑटोमेटिक आप खुद को सुना रहे, आपको ऑटोमेटिक पुरुषार्थ हो रहा है, औरों को सहयोग मिल रहा है, तो डबल लाभ हो गया। यह तो रास्ते चलते खुदा दोस्त द्वारा पातशाही मिल गई। डबल प्राप्ति, डबल जिम्मेवारी, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट, डबल समझने से कभी लौकिक जिम्मेवारी थकाएगी नहीं। डबल लाइट, बाबा कहते हैं डबल लाइट समझने से कभी जिम्मेवारी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो, है ना। बाबा हमेशा स्मृति दिलाते अपने आप को क्या समझना है, मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। पांडव को कभी लौकिक व्यवहार, लौकिक वायुमंडल में बोझ तो नहीं लगता, बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक, ऐसा नशा रहता है। मालिकपन का नशा बेहद का है, बेहद का नशा बेहद चलेगा, और हद का नशा हद तक चलेगा। सदा इस बेहद के नशे को स्मृति में लाओ कि क्या क्या बाप ने दिया है। उस दिए हुए खजाने को सामने लाते हुए फिर अपने को देखो कि सर्व खजानों से संपन्न हुए हैं। अगर नहीं तो कौन सा खजाना और क्यों नहीं धारण हुआ है, फिर उसी प्रमाण से देखो और धारण करो। समय कौन सा है, बाप भी श्रेष्ठ, प्राप्ति भी श्रेष्ठ, और स्वयं भी। जहाँ श्रेष्ठता है वहां जरूर प्राप्ति है ही। साधारणता है तो प्राप्ति भी साधारण, बट बाबा कहते हैं बाप भी श्रेष्ठ, प्राप्ति भी श्रेष्ठ, हम स्वयं भी श्रेष्ठ। तो ऐसा समय है तो जरूर बाबा कहते हैं हमें श्रेष्ठता को ही धारण करना है, श्रेष्ठता के आधार से आगे बढ़ना है। फिर वहां पर साधारणता नहीं हो जाएगी, है ना, हर बात असाधारण, श्रेष्ठ अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति।